हेलो, राधे राधे। मैं अंकिता साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन राधा रानी तांत्रिक टैरो में। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। ये लव रीडिंग रहेगा। बेसिकली मेरे हाथ में ये आकाशिक रिकॉर्ड का डेक है। अगर आपने 2 दिन पहले की जो मेरी वीडियो देखी है और उसकी एनर्जी के साथ आप ज़रा सा भी कनेक्ट किए हैं, थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको कनेक्टिविटी फील हुई है, रेजोनेट कर पाए होंगे उस सिचुएशन उस एनर्जी के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। इसको देखना ना भूलिएगा। ये लव रीडिंग है बेसिकली आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है कि आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम, सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम, ऑब्वियसली कार्मिक, ठीक है, मल्टीपल जो ट्विन फ्लेम होते हैं, मोनाडिक ट्विन फ्लेम होते हैं, वॉट एवर आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये आकाशिक रिकॉर्ड की एक छोटी सी रीडिंग रहेगी। मुझे जितने भी डाउनलोड आएंगे, मुझे बेसिकली डाउनलोड आना चालू हो गया तभी मैं फंबल कर रही हूँ, क्योंकि जब हमें डाउनलोड्स आते हैं और जब हम कुछ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो बोलने में हेजिटेट होते हैं, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी वो पिक्चर बनते रहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं 2 बार शूट करके फिर से मैं रीशूट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ओके, पहले बता देती हूँ, फिर मैं कार्ड्स शफल करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, फादर आर्कएंजल माइकल, फादर गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे ना सडन एक दरवाज़ा दिखा है। ठीक है, ब्लैक कलर ब्राउन कलर का दरवाज़ा दिखा है, वो खुलना चाह रहा है। अब ये जो ब्लैक कलर का दरवाज़ा है वो आपका इमोशनल ट्रैप हो सकता है। ओके, आपके जो इस लाइफ टाइम में अनरिजॉल्व पैटर्न है, ट्रॉमा है, ट्रिगर है, वो रिजॉल्व होना चाहते हैं। वो किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो आपकी बॉडी, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, एब्डोमिनल एरिया मुझे काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अभी भी मुझे यहाँ पे जो भी मुझे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं, उनका मुझे एब्डोमिनल एरिया ही दिख रहा है। ठीक है, गट इशू, वूम हीलिंग, ओके, और ब्लड से रिलेटेड, ओके, और आँखों में भी प्रॉब्लम है, या फिर सडन वेट गेन, वेट लॉस, और पीसीओडी। ठीक है, तो ये सब पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, कुछ तो पास्ट लाइफ्स भी होते हैं और कुछ करंट लाइफ के भी अनरिजॉल्व अनहील्ड ट्रॉमा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे किसी के साथ लड़ाई हुआ, मैंने उस टाइम उसको अपनी बेइज्जती करने दी। ठीक है, और मैं सह गई, और मेरे अंदर वो ईगो, मेरे अंदर वो इमोशन, मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन रह गया, और मैं उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यू एक टेप रिकॉर्डर की तरह प्ले करती गई। इसने मुझे ये बोल दी, इसने मुझे वो बोल दी, इसने मुझे। तो वो क्या होता है, हमारा माइंड उस समय वो एंगर को, वो फ्रस्ट्रेशन को निकाल नहीं पाता है, जिसके कारण वो एक अंदर फंस जाता है। ठीक है, कनेक्ट कर पाए मेरे पॉइंट को? ओके, ये तो हो गया इस लाइफ टाइम का। अब पास्ट लाइफ टाइम के आप कैसे पैटर्न को आप पहचानोगे? सपोज़ आपको इस करेंट अभी इस लाइफ टाइम में आपको जो भी सिचुएशन है उसमें आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। ठीक है, आप हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपने क्लाइंट से हेजिटेट करते हैं ज़्यादा चार्ज करने के लिए, मनी वगैरह मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए। आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, बट मुझे उतना अचीव नहीं हो रहा है। तो देखा गया है बेसिकली, मेरे पास जितने भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर आते हैं, तो बेसिकली देखा गया है कि वो किसी न किसी पास्ट लाइफ में ऑलरेडी साधु, संत, ऋषि मुनि, ठीक है, सेंट वगैरह रह चुके हैं। आपका प्लेसमेंट कंट्री में कहीं भी हो, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ओवरऑल अर्थ में। तो उनको उनके साथ क्या रहता है दिक्कत, कि वो जब भी वो साधु संत रहते हैं तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ठुकराया रहता है, पैक्ट क्रिएट किया रहता है, या फिर उन्होंने एक संकल्प लिया रहता है, वाव लिया रहता है, ओथ लिया रहता है कि हम इस लाइफ टाइम में अगर साधु संत बने हैं तो हम इसको नेकी में डालेंगे, लोगों की फ्री में हेल्प करेंगे और उनसे चार्ज नहीं लेंगे। अगर हम उनसे पैसे लेते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, परमात्मा से दूर हो जाएंगे। ये उनका एक थॉट बन गया रहता है। फिर आपका जब रीबर्थ होता है तो आप फिर स्ट्रगल करते हो फाइनेंशियली। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है,
यहाँ पे मैंने भी अपने फादर का देखा है, बहुत सारे लाइफ टाइम देखे हैं। आई डोंट नो उन्होंने देखा है कि नहीं देखा, पर मैंने देखा है कि वो बुद्धा के फॉलोवर थे। मैं भी किस लाइफ टाइम में बुद्धा की फॉलोवर थी। ठीक है। एलोरा एलोरा की जो केव्स हैं, ठीक है, वहाँ हम लोगों ने वो किया है, चैंटिंग किए हैं, हवन किए, मंत्र किए हैं। और नेपाल भी है, नेपाल है, और ऐसे बहुत सारे जो एरिया हैं, बहुत सारे। ठीक है। तो एक लाइफ टाइम में मैं बुद्धा की फॉलोवर भी थी। ठीक है। अब होता क्या है, जो बुद्धा के फॉलोवर रहते हैं वो सब त्यागते हैं, गृहस्थ भी त्यागते हैं। ठीक है। सेम ये भी केस आता है कि जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर रहते हैं उनके करंट पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बनता है, या तो वो पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते, या तो पार्टनर उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं होता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होगा कि किसी न किसी लाइफ टाइम में आपने अपने करंट पार्टनर को ठुकरा दिया था, उनको छोड़ दिया था कि आप ईश्वर के पास जा सके, ईश्वर के करीब आ सके। ठीक है। तो यस, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। मेरा नोज़ अगेन रन करने लगा है। ठीक है। तो मतलब मैं इसको ऐसे लेती हूँ जैसे कि हमारा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो रहता है ना, जिसको हम चक्रा बैलेंस के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नोज़ मेरा अगर रन करना स्टार्ट होता है, मतलब किसी न किसी को ये नॉलेज, ये जो जानकारी है सुनने की ज़रूरत थी, और वो सही कानों तक पहुँच रही मेरी जानकारी। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा बकबक ना करते हुए, बकबक इन द सेंस पॉजिटिव वे में ही लेना, क्योंकि ये सब जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ओके। ऑकल्ट के लिए भी सेम चीज़ लागू होता है कि अगर आप हुडू, वुडू, सेल्टिक, इजिप्शियन, विक्का, विच, ठीक है, डिम्नोलॉजी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने किसी न किसी लाइफ टाइम में पर्टिकुलर हर एक डीटी के साथ पैक्ट क्रिएट किया था कि आप इस लाइफ टाइम में भी सेम उनके साथ काम करेंगे, और आप उनके साथ काम करना चूज़ नहीं करते हैं, उनके साथ अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं, तो सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। बॉडी में आपके साथ कुछ ना कुछ डिसबैलेंस दिखेगा। एक सेकेंड ना। ओके। एक्चुअली मैंने कैंडल जलाया हुआ है ना, तो मैं उसको देख रही हूँ। मैं यहाँ, ये मेरा लिविंग एरिया, मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो कैंडल मैंने थोड़ा दूर जलाया है, कर्टन वगैरह में आग मत पकड़े करके मैं देख रही थी। तो मैं कहाँ पे थी? मैं ऑकल्ट पे थी। ठीक है। तो ऑकल्ट पे बेसिकली ये है कि हर एक डीडी के साथ आपको रिलीज़ करनी पड़ती है एनर्जी, और एनर्जी रिलीज़ करने का यही एक तरीका है कि आप उस ऑकल्ट को फिर से आए और ऑकल्ट को प्रैक्टिस करें और उनको प्रेज़ करें ऑनलाइन। ठीक है। जितना भी आप लोगों तक उनकी एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। मैं भी लाइफ टाइम में, किसी न किसी लाइफ टाइम में मैंने भी इल्यूमिनाटी या फिर जो हाई फ्रिक्वेंसी डिमोलॉजी, एक जो कल्ट बोलो या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, मैं उसकी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रही हूँ, या फिर स्टैंड किया है, वॉटएवर। मैं आपको बहुत पुराना बात बता रही हूँ। ठीक है। तो काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ है और रहा है, तो मैंने आकाशिक के थ्रू, पीएलआर के थ्रू सारी चीज़ों, मोटेलिटी को एक्सप्लोर करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि भाई इस लाइन में आया जाए और इस लाइन में आके लोगों की हेल्प की जाए। क्योंकि अगर मुझे लिटरली यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठाया है डिवाइन ने, ठीक है, तो वैसे ही लोग आएंगे जैसे कि जिस स्टकनेस से मैं बाहर निकली हूँ, मैं उनको निकालूँ। ओके। तो ये लव के कॉन्टेक्स्ट में है, आपका करंट सिचुएशन व्हाटएवर कुछ भी हो। ठीक है। और मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, ये लास्ट रीडिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है। लास्ट रीडिंग से अगर आपकी कोई सी भी, थोड़ी सी भी, 1% भी एनर्जी रेजोनेट की है आपने, तो आप इसे बेझिझक देखिए। ओके। लव रीडिंग ही है। अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, फायर एनर्जी, ठीक है, सबके लिए है। आप मंथ में, आप ईयर में कोई से भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये आपके लिए रीडिंग लागू होगी। और आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 से लेके 9 तक कोई भी आप आते हैं किसी में भी, तो आपके लिए रीडिंग है। ठीक है। ओके। डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ गाइड मी, सेव मी, प्रोटेक्ट मी। मेरे
कलेक्टिव्स की लव रीडिंग बताइए, उनका करंट सिचुएशन, उनके पार्टनर के साथ जो भी है, पास्ट लाइफ में क्या था उनका। बेसिकली पास्ट लाइफ में ये मैरिड थे या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या वन साइडेड लव था, या इन्होंने पैक्ट किया था कि वो इनसे दूर रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं शफल करना बंद करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ कीज़, ओके, द मास्टर, आर्टिसन, ओके। बेसिकली मुझे रोम, पेरिस, यूरोप का वाइब दे रहा है। आई मस्ट से कि यूरोप में भी काफ़ी बहुत सारे क्रिश्चियन, जुडिशम, जो जूइश है ना, मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहे हैं, जूइश कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी की बहुत सारे चर्च हैं। ठीक है, ऐसे एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुड बी पॉसिबल कि आप अपने आप को यूरोप में देखते हो, आपका पास्ट लाइफ, और उससे यूरोप में आप एज अ हीलर, एज अ डॉक्टर, थेरेपिस्ट, या फिर जो नर्स, नन वगैरह रहते हैं, ठीक है, आप वो हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लैब है, लैब काइंड ऑफ है, और इसने एप्रन पहना हुआ है, वाइट कोट जो डॉक्टर पहनते हैं। तो यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें तैयार की जा रही है, एक्सपेरिमेंट की जा रही है बेसिकली हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोफेशन, जो मैं बोलती हूँ अगेन, आपका प्रोफेशन यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और फार्मेसी, ओके, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इससे रिलेटेड हो सकता है। ओके, कार्ड्स बहुत सारे हैं, और ये लव रीडिंग कर रही हूँ, जितनी बातें मेरी रेजोनेट हो रही होगी उतनी ही लीजिएगा। सारी रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ पार्ट रहता है। ओके, पहला कार्ड मेरा आया है यहाँ पे, यूरियल एंड द फिंग्स। ठीक है, ये है आर्कएंजल यूरियल एंड फिंग्स, जो इजिप्शियन में एक बहुत बड़ा स्टैचू है, जिसका हाफ फेस लायन का है, उसके विंग्स हैं, और सॉरी, फेस ह्यूमन का है और बॉडी लायन की है, उसके विंग्स हैं। और यहाँ पे आपका आई थिंक पास्ट लाइफ, मैंने बोला ना, इजिप्शियन गॉड गॉडेस के साथ भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई एंजल प्रैक्टिशनर भी देख रहा है मुझे, तो भी आपको, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और आपको डाउनलोड्स बेसिकली एंजल्स के ही थ्रू दिख रहा है। ठीक है, मुझे रात का समय दिख रहा है, रात में आई थिंक आप मेडिटेशन करते हो, या फिर रात में आपके जो सेंसेस है वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोटेलिटी में हम जो रिचुअल वगैरह करते हैं ऑकल्ट में, रात में ही बेसिकली किया जाता है। ओके, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, और 21 नंबर किसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुड बी पॉसिबल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 21 हो, और या फिर आपका 21 एज में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको ट्रिगर ट्रॉमा ऐसा कुछ मिला हो, जो आप बहुत बेचैन हो गए होगे, और आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे अवेकन की। ठीक है, और उसके बाद है 11 नंबर का कार्ड है, ये भी एक मेजर अरकाना है, द आर्क ऑफ द कैवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियाना जोन्स मुझे दिख रहा है। आपने इंडियाना जोन्स की अगर मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे एक आर्क, गोल्ड आर्क के बारे में बताया गया था, जिसमें बहुत सारी पावर है, बेसिकली उसके आसपास कोई भटक भी नहीं सकता। यस, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। मेरा नोज़ यहाँ पे रन करना स्टार्ट करती है। बेसिकली नोज़ मैं उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ, क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी है, जैसे चक्रा बैलेंस होते हैं, तो हमारा अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं नोज़ अगर रन करने लगता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे मैं सही जानकारी पुट कर रही हूँ, और वो जानकारी सही लोगों तक पहुँच रही है जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, और सुनने के बाद उनको आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नॉलेज पिक कर पा रहे होंगे, मेरी बातों को कैच कर पा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे यस, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। तो द आर्क ऑफ द कॉवेंट, यहाँ पे अगेन रात का टाइम है, टेंट लगा हुआ है, फायर है, और
एक डेजर्ट वाला, रेगिस्तान वाला ही माहौल है। ये मुझे अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसी की इजिप्शियन गॉड गॉडेस के साथ अलाइनमेंट कॉलिंग हो सकती है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे मदर आइसिस, यस मदर आइसिस की एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ओसाइरिस भी दिख रहा है मुझे, नेफिटिटी, ओके बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, मार्ट, रा, ओके। तो आई थिंक इसमें से जितने भी मैंने डीटी का नाम लिया उसका किसी न किसी के साथ यहाँ पे अलाइनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड लेंगे, द क्वीन ऑफ रोजेस, ओके। ये दोनों जो थे मेजर अरकाना थे, 21 नंबर का और 11 नंबर का। यहाँ पे 11 नंबर नवंबर मंथ भी पॉसिबल, वुड बी पॉसिबल किसी न किसी के लिए हो सकता है, या फिर 11 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। 3 और 2 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 और 2 नंबर आया है, ठीक है। देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। क्वीन ऑफ रोजेस कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। मैंने यहाँ पे डीटी भी बताया ना कि मुझे यहाँ पे इजिप्शियन गॉडेस आइसिस दिख रही है, जो मदर आइसिस है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में आप लिटरली वेटिंग एनर्जी में थे, ठीक है। मुझे हल्का सा गूज बम्स भी आ रहा है। वेटिंग एनर्जी में थे कि आपके पार्टनर आपको आएंगे और आपको अपनाएंगे, ठीक है। देखो कनेक्टेड कार्ड है, 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी। अब यहाँ पे देखो ये वाटर की ही एनर्जी है, वाटर का ही साइन है, 7 ऑफ कप्स को ही 7 ऑफ रोजेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे बोट हैं, शिप हैं जो सिंक कर गए हैं, डूब गए हैं, ठीक है, डूब गए हैं और या फिर बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक। और यहाँ पे मुझे वेनिस, मैंने बताया ना यूरोप वाला मुझे वाइब दे रहा है। यहाँ पे मुझे वाला गाना भी चैनल आ रहा है, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, ना 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 ना, अमिताभ एंड आई थिंक एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गई। तो वाटर एनर्जी है, आपने किसी न किसी पास्ट लाइफ में इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था और आप वेटिंग एनर्जी में थे, या तो ये पर्सन आपसे बहुत दूर निकल गया था उस पास्ट लाइफ में भी, और आई थिंक सेम पैटर्न रिपीट हुआ है इस लाइफ टाइम में भी, कि आप उसकी वेटिंग एनर्जी में ही रह गए, उसके कुछ रिस्पॉन्स करने में ही रह गए, और फिर क्या हुआ, आप स्टक हो गए, वो बंदा निकल गया, ठीक है। वो बंदा निकल गई या वो बंदा निकल गया या बंदी निकल गई, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज हेड वॉश किया है तो मैं अपना बाल थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ कि बहुत फ्रीजी हो जाता है ना, मैंने कोम किया उसके बाद भी, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है कि बाल ऐसे एंटीना की तरह टेढ़ंग टेढ़ंग खड़े ना हो जाए, ठीक है। वैसे भी मेरे बाल बहुत एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुझे सिग्नल डाउनलोड मिलता है, तो ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, सिग्नल है ना, मैं थी यहाँ पे कि आपने पास्ट लाइफ में भी इस बंदा या बंदी की वेटिंग एनर्जी में आप थे, और इस लाइफ टाइम में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है, आपके साथ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ हुआ है, जिसके लिए आप देख रहे हैं लव रीडिंग। ऑब्वियसली इन बिटवीन 2 पीपल ही लव होता है, 3 भी आ सकते हैं, लव ट्रायंगल, बट यहाँ पे मैं लव रीडिंग बना रही हूँ। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उसके लिए ये रीडिंग है, या तो इस लाइफ टाइम में आपने उनको वेटिंग एनर्जी में डाल दिया, या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आ रहा है आर्कएंजल रफाएल, ओके। आर्कएंजल रफाएल है, और यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल से मुझे यही मिल रही है, ग्रीन कलर मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका हार्ट चक्र बेसिकली। यहाँ पे एक जो आपके हार्ट चक्र में थोड़ा बहुत एक हार्ट एक मतलब हार्ट अटैक नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द अगर फील कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र यहाँ पे या तो ओवर एक्टिवेट है या फिर उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है।
किसी पर्सन ने आपको यहाँ पे डिच कर दिया, छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके लिए अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर दो। ठीक है, बेसिकली हमको उन सभी लोगों को प्यार देना पड़ता है, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिलेटिव्स हो, वॉटेवर, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो अच्छा चाहने वाले लोग हैं। आप समझ ही नहीं पाओगी कौन आपको किस टाइप की एनर्जी सेंड कर रहा है। आपको बस डाउट ही लगेगा कि एक छोड़ के चला गया तो सभी छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे 7 ऑफ रोजेस, मुझे यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है 7 नंबर। ठीक है, जुलाई मंथ कुड भी पॉसिबल, या फिर किसी भी मंथ का आप 7 में आप बॉर्न हुए होंगे। अगेन यहाँ पे ये जो आर्कएंजल रफाएल है, ये मेजर अरकाना है, 8 नंबर का कार्ड है। अगस्त मंथ मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 8 नंबर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, मुझे एक ईयर भी आ रहा है 2011 मुझे आ रहा है, और 12 समझ गया, 12वीं शताब्दी, 12वीं सदी, बहुत पुराना एरा मुझे आ रहा है इजिप्शियन गॉड गॉडेस के लिए। और 2011 मुझे आ रहा है कि आप 2011 में आपका कुछ शादी हुआ, सेपरेशन हुआ, आप मिले। ठीक है, कमिटमेंट हुआ, आप लोगों की लाइफ अच्छी थी। 2011 बेसिकली कुछ टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ रोजेस। 7 ऑफ रोजेस के बाद 8 ऑफ रोजेस आया है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे है संघ कम्युनिटी। इस लाइफ टाइम में भी और उस लाइफ टाइम में भी कुछ ना कुछ कम्युनिटी, ठीक है, फैमिली कम्युनिटी का एक क्या बोलेंगे उसको, प्रभाव रहा है आप लोगों के रिलेशन में। आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए या तो आप हाई अथॉरिटी में थे, आप किंग एंड क्वीन के पोजीशन में थे, ये एज अ प्रजा, ठीक है, सैनिक जो बोलते हैं ना, वो थे। बेसिकली आप मुझे एम्प्रेस से दिख रहे हो, आप हाई अथॉरिटी में थे, और ये लो में थे, कुछ प्रजा वगैरह वाले। मुझे किंग क्वीन वाली वाइब आ रही है, ठीक है, लिटरली। ठीक है, मुझे किंग एंड क्वीन वाली वाइब आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आया है द किंग ऑफ स्क्रॉल। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ रोजेस, किंग ऑफ वैंड। डिफरेंस उस टाइम भी था, डिफरेंस अभी भी है। ठीक है, डिफरेंस जो है आपका एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, उस टाइम भी था, अभी भी है। क्योंकि ये जो किंग ऑफ वैंड है, किंग ऑफ स्क्रोल है, ये मुझे ना कहीं पर जाने की तैयारी में दिख रहा है। देखो इसके हाथ में बहुत सारे ना वो है, जो पुराने टाइम में हम यूज़ करते हैं ना, फाइल वगैरह ऐसे स्क्रॉल करने का, ऐसे खोलने वाला। तो ये कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, और ये कुछ सोच रहा है। ठीक है, ये उस लाइफ टाइम में भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया था, आपके पास्ट लाइफ से, और इस लाइफ टाइम में भी ये कनेक्ट नहीं कर पाया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड लेंगे, हिलेरियन, 5 नंबर का कार्ड है। ओके, इसके बाद एक और है 5 नंबर का कार्ड, 5 ऑफ रोजेस, 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन। ओके, इसके बाद एक और 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ कीज, विशेस फुलफिल्ड। ठीक है, अभी तीनों 5 नंबर का कार्ड है, मतलब 555। आपको 555, 111, 222, 333, 888, 777, ठीक है, ये नंबर काफ़ी दिख रहे होंगे। तो मैं इस तीनों कार्ड को मैं एक साथ लेना चाहूँगी, उसके बाद फिर आगे के कार्ड्स लूँगी। द हिलेरियन, यहाँ पे बेसिकली मास्टर को बोला जाता है, जो टीचर, गाइड, ठीक है, मेंटोर। अब यहाँ पे इस हिलेरियन के पास बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी है। कुड बी पॉसिबल ये इनके एंसेस्टर हो सकते हैं, इनके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। ठीक है, जो
इस लाइफ टाइम में वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी हीलिंग होगी, कुड बी पॉसिबल लीनेज की हीलिंग होगी, जनरेशन की हीलिंग होगी। ओके, 5 ऑफ कीज़, यहाँ पे विश फुलफिल्ड द गार्डन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मुझे ये दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है कि आपकी जो एंसेस्टर है, आपकी जो स्पिरिट गाइड है, वो बेसिकली आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल्ड होगी। आप बस इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो। 555 दिखना, 55 दिखना, 5555 दिखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी हीलिंग चूज़ करनी है। इस टफ साइकिल को, पेनफुल साइकिल को बेसिकली एंड करना है। एंड करने के बाद आपको फिर आपकी विश जो है, आप जो भी सोच रहे हो वो फुलफिल होगा और यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे। ओके, आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पे 2 आर्कएंजल आ गए हैं, आर्कएंजल आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल माइकल। मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स से आपको डाउनलोड मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आर्कएंजल माइकल है, इनका जो नंबर है 9 है। यहाँ पे कुड बी पॉसिबल आपके लिए सितंबर मंथ, मुझे अक्टूबर भी दिख रहा है, 10 नंबर कार्ड नहीं आया है, फिर भी मुझे सितंबर अक्टूबर दिख रहा है, वो मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपका जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, 555 555 आया तो कुड बी पॉसिबल आपका जो मूलांक है 5 नंबर हो सकता है। और मई मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ सोड। यहाँ पे मुझे बुद्ध की भी एनर्जी दिख रही है, बुद्ध ग्रीन कलर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी को ग्रीन कलर से रिलेटेड कोई किसी ने कपड़े पहने हैं, या फिर ग्रीन कलर किसी को पहनना चाहिए कपड़ा, या फिर मुझे यहाँ पे ना वो भी दिख रहा है, क्या बोलते हैं, रेड कलर, किसने रेड कलर भी पहना है, ग्रीन कलर भी पहना है, या फिर पर्पल कलर। आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट है, आपको क्राउन चक्र या फिर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने हार्ट चक्र बताया, क्राउन चक्र भी आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और रेड कलर आपका रूट चक्र भी अगर हील होना चाह रहा है, वहाँ पर भी आपको एक वाइब्रेशन फील होता है, तो आप एक्टिवेट कीजिए बेसिकली चक्र को। मैंने स्टार्टिंग में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी इसलिए बोला था ताकि आप अलाइनमेंट में आए। 4 ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, 2 यहाँ पे सीज़न आए हैं, स्प्रिंग या ऑटम। ये मंथ आपके लिए हर साल कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता होगा। कुड बी पॉसिबल आपको ये दोनों मंथ में या तो ट्रिगर आपकी बॉडी, आपकी जो सोल है उसको अवेकनिंग के लिए ट्रिगर मिलता है, या फिर ये जो सीज़न है ना, ये सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका सेपरेशन, आपका डाइवोर्स, किसी का लाइफ से चले जाना, मतलब कोई पास्ट अवे हो गया है, चला गया है दूर हमेशा के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये 2 सीज़न है ना, मुझे यही बता रहे हैं कि आप जब भी ये सीज़न में या फेस्टिवल कुछ आता है तो आप बहुत ही ट्रिगर हो जाते हो, आप किसी को मिस करने लगते हो। ओके, धीरे धीरे एनर्जी हैवी होती जा रही है, और हैवी होने के कारण मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। तो आई थिंक इस रीडिंग को कोई अगर सुन रहा है तो उसको थोड़ा सा उसके माइंड में साइनस या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। 3 ऑफ कीज़, द चेस गेम। यस, पास्ट लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में आपके साथ इस बंदा या बंदी ने भी उस समय भी कुछ टैक्टिक्स, कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऐसा गेम वगैरह कुछ खेला था, आपके इमोशन के साथ आपको हर्ट किया था। और इस लाइफ टाइम में भी या तो ये बंदा ट्रिगर हुआ या तो आप ट्रिगर हुए हो। ठीक है, बेसिकली मुझे ये आपकी ही एनर्जी दिख रही है क्योंकि मैं आप दोनों का निकाल रही हूँ ना सिचुएशन। तो मुझे मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं, मुझे कलेक्टिव्स की ही एनर्जी पिक हो रही है। और ठीक है, कार्ड्स ना स्टिकी हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। मैं जबकि यहाँ पे क्लिनजिंग करती हूँ पेलो सेंटो और सेज कैम्फर परफ्यूम से, उसके बाद भी कार्ड्स ना चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे चिपकने की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके
या तो फ्रेंड्स ने या फिर फैमिली ने आप दोनों को उस पास्ट लाइफ में भी अलग किया था और इस लाइफ में भी अलग आप लोग हुए हो। 6 ऑफ स्क्रोल, द सेंड ऑफ टाइम, और यहाँ पे टाइम निकल चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हील होने की ज़रूरत है या फिर आप हीलिंग आपने चूज़ कर ली है, तो इस बंदे के लिए अब टाइम निकल चुका है कि वो आपके साथ फॉरगिवनेस में आए या फिर आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करे। ठीक है, कुछ रिफ़्रेशमेंट, जी रिफ़्रेश एनर्जी दिख रही है। खीरा, मुझे खीरा पता नहीं खीरा क्यों दिख रहा है, खीरा ककड़ी है ना, कुकुम्बर, कोई यहाँ पे खा रहा है। भिंडी, मुझे भिंडी दिख रहा है, भिंडी की सब्जी भी किसने खाई है। ओके, ग्रीन मुझे काफ़ी दिख रहा है, हरी सब्जियाँ। ठीक है, या फिर खेत वगैरह, मुझे खेत दिख रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे खेत खरीदना चाह रहा है, फार्म हाउस खरीदना चाह रहा है, या फिर कोई किसी के फार्म हाउस में यहाँ पे ठहरा हुआ है, कोई यहाँ पे वैकेशन वगैरह हॉलीडे में कहीं कोई गया है। ओके, वॉटेवर अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। या फिर कोई चाहता है कि आप उसके साथ वैकेशन पे जाओ। ठीक है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। 7 ऑफ की, एसेंट, द एसेंट, 7 ऑफ की। ओके, ये बंदा ना, इसका आई थिंक मैंने बताया ना, क्राउन चक्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसको डाउनलोड आ रहा है। मैंने बताया ना कि सेम अगर आप लास्ट रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए और अगेन डेप्थ में ले जाने वाली चीज़ें हैं, आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। इस बंदे को ना, इस बंदे को रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने आपको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये काफ़ी आगे निकल गया है। या तो आप आगे निकल गए, ये बंदा पीछे रह गया है और ये बंदा खुश नहीं है। ठीक है, खुश नहीं है बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 2 कार्ड मेरे हाथ में हैं। 3 ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, इस बच्ची के आसपास छोटे छोटे फेरीज हैं, एंजल्स हैं। ओके, तो ये मुझे बेसिकली ना, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जितने भी रोजेस के कार्ड आए हैं वो मुझे आपकी एनर्जी बता रहे हैं, और जितने भी स्क्रॉल के कार्ड आए हैं वो आपके पार्टनर की एनर्जी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने इस लाइफ टाइम में, आप जिसके साथ भी मैरिज में हो, शादी में हो, या फिर अफेयर भी आप लोगों का था लिटरली, या फिर कोई भी हाई हेलो टर्म कुछ भी रहा होगा, कैजुअली फ्लिंग वगैरह, तो ये बंदा ना रियलाइज़ करते मुझे दिख रहा है। आप ना चाहते हुए भी इस बंदे को याद आते हो, और आपको फेरी, आपके एंजल, आपके एंसेस्टर, स्पिरिट, गॉड, गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर काफ़ी आया है, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर सारे हो सकते हैं। और मुझे ईयर भी दिखा है ना, 2011, 2016, और किसी के लिए भी 2026 भी हो सकता है। आपको ताज़ा ताज़ा ट्रिगर मिला होगा, या तभी आप रीडिंग देख रहे हो, खोज रहे हो, सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर कार्ड मुझे आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने अपनी हीलिंग चूज़ की है, या फिर आपको अपनी जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, उसको हील करने की ज़रूरत है। कीज़, द ट्रेजर, ये बंदे के लिए आप खजाना थे, जो उस पास्ट लाइफ में भी ये सेम पैटर्न रिपीट करते हुए मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में भी इसने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, और इस लाइफ टाइम में भी सेम पैटर्न इस बंदे ने फॉलो किया है। ओके, और ये अभी तक थी आकाशिक रीडिंग। थोड़ा सा ही पार्ट अगर इससे आपसे रेजोनेट किया होगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना। आप कहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही जगह पोस्ट करती हूँ, फेसबुक में
वो जो इंस्टाग्राम में आप पोस्ट करोगे तो फेसबुक में चला जाता है। ओके, एक और मैं डेक यूज़ करूँगी। ओके, ट्रू इमोशन। अब ये तो थी पास्ट लाइफ की रीडिंग, और अभी आपके लव लाइफ में जो भी सिनेरियो आपके साथ हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके और आपके पार्टनर के, आप दोनों के इमोशन क्लैश हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, आप लोग सेम पेज में हैं, सेम पेज में नहीं हैं। देखा जाए तो आप दोनों की इमोशन क्या है। ओके, सेपरेशन, एक पहला ही कार्ड आ गया है, सेपरेशन। ठीक है, आपकी सोल ना सेपरेट हो चुकी है। सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही गहरा सेपरेशन है। खाई दिख रहा है मुझे लिटरली कि यहाँ पे दो क्लिफ हैं, पहाड़ की दो ऊंचाइयाँ हैं और बीच में बहुत बड़ी खाई दिख रही है जिसके अंदर पूरा काला ब्लैक शेडो है। खाई जैसा आप लोगों का सेपरेशन है। बैड क्रेडिट, डेप्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इस सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं या आप गुजर रहे हो। फाइनेंशियली स्टकनेस, प्रॉब्लम, और लोन पे लोन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या आ रहा है। और ये सेपरेशन के कारण ही हो रहा है। आपके पार्टनर को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि इस लाइफ टाइम में उन्होंने, अभी प्रेजेंट लाइफ टाइम में वो आपसे दूर हैं तो उनके फाइनेंस पे गहरा असर दिख रहा है मुझे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, मैसिव रिग्रेट, मैंने बोला ना रिग्रेट की एनर्जी है, पछताने की एनर्जी है। ठीक है, रिजेक्टेड, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया या आपने रिजेक्ट किया जिसके कारण वो रिग्रेट में है। फाइनेंशियली उनको बहुत ही उनको किया ना मैंने, हाँ वैसे सांस लिया तो वो हर एक सांस में आपको फील कर पा रहे हैं आपको रिजेक्ट कर देना। फैमिली, मैंने बताया ना पास्ट लाइफ में भी फैमिली का कुछ ना कुछ पंगा था, सिनेरियो था कम्युनिटी का, और इस लाइफ टाइम में भी फैमिली के कारण और फेड अप है। ये बंदा या बंदी या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फेड अप है। इस सिचुएशन से आप भी मुझे दिख रहे हैं फेड अप, दुखी कि इस बंदे ने भाई हद ही कर दी। ठीक है, और ये डिवाइन फेमिनाइन, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको स्पिरिचुअली चूज़ किया गया है। यू आर अ चोजन वन। ठीक है, और लिटरली ये रीडिंग करते करते ना मेरी आज की एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। ओके, और गूज बम्स भी मुझे आ रहे हैं, जबकि मैंने एसी भी नहीं चलाया, सिर्फ बहुत एक नंबर पे पंखा बस चल रहा है। एनर्जी ड्रेन काफ़ी हो रही है। स्पिरिचुअल गिफ्ट, आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो डिवाइन फादर, डिवाइन मदर ने आपको दिए हैं। आपके एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, धमाल कर रहे हो। बस ऐसे करते जाओ, और ये बंदा रिग्रेट पे रिग्रेट करते जा रहा है। ठीक है, कार्मिक टाइज, मैंने कहा ना इसकी फैमिली के साथ हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि कार्मिक टाइज है इस बंदा या बंदी की, या तो फिर आप इसके साथ ये जो कार्मिक सिचुएशन जो बन गई है ना, इस टाइप का इसका छोड़ देना या फिर ऑन ऑफ सेपरेशन देना, तो आप इस जो कॉर्ड कटिंग वाला मुझे दिख रहा है कि आपने कॉर्ड कट कर लिए हैं। आपने इस सेपरेशन को चूज़ करके, अपनी पीस को चूज़ करके इस बंदे को फ्री दे दिया है, अपनी फ्री विल को चूज़ कर लिया है कि हाँ ये बंदे के बिना मैं आगे अपनी आत्मिक ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में चूज़ करती हूँ। ओके, बम्पिंग हेड, ये भाई ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो हेड है वो ना फॉगी हो रहा है, मतलब नाच रहा है इधर से उधर, ये सोच नहीं पा रहा है, लिटरली फुल ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा है। हार्ट ब्रेक, इसका भी हार्ट ब्रेक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है भाई कि तुम्हारा ही दिल नहीं टूटा है,
मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इमोशन नहीं है, दिल नहीं है, कि मैं तुम्हारे दुख को नहीं समझ सकता। मैंने अपनी फैमिली के कारण तुमको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दिया है, और इससे मुझे भी तकलीफ़ हुई है। मैं भी समझ पा रहा हूँ, जैसे तुम समझ पा रही हो कि हमारा ये जन्मों जन्मों का नाता है वाला। कौन सा गाना है? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ड ड ड ड ड, सुन लेना, ठीक है। और एक और गाना आ रहा है, कौन सा गाना है, भूल गई मैं, ठीक है। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, टाइम्स रनिंग आउट, डिसीजन, ठीक है। ये बंदा, इसको पता है, मैंने टाइमिंग वाला पहले बताया ना कि टाइम निकल चुका है आप लोगों के बीच में, बहुत गहरा वाला गंदा वाला सेपरेशन है, खाई वाला, और इसको पता है कि टाइम बिल्कुल निकल चुका है और ये अंडर प्रेशर है कि अब क्या किया जाए। टाइम तो मेरे हाथ से पूरा निकल गया है, इसलिए अब डिवाइन इसको रास्ते पे ला रहे हैं, ठीक है। कार्मिक लेसन देखो, कार्मिक टाइज, कार्मिक लेसन, ये जो है बंदा कार्मिक लेसन पे है और आपके साथ इसका क्लोजिंग द साइकिल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखना चाहूँगी, इल्यूमिनेट, ट्रुथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग, ये आप हो, ये आपने चूज़ किया है इस बंदे से अल्टीमेटली जो भी कार्मिक टाइज थी उसको काट के। मैंने बताया ना कॉर्ड कटिंग की मुझे आ रही है एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जेम्स स्टोन वाले जो डेक हैं, बेसिकली आपके लिए कौन से जेम स्टोन या फिर कुछ भी डिवाइन मैसेज इसमें से आता है, देखते हैं। इस डेक का नाम मैं भूल गई ना, नहीं तो मैं आप लोग को ज़रूर रेकमेंड करती। बेसिकली इसमें जेम स्टोन दिखते हैं और इसकी जो बैक साइड पे रहता है किसी न किसी सेंट का या फिर डीटीज़ का कुछ मैटर लिखा होता है, ओके। 2-3 कार्ड लेंगे, ठीक है। कॉपर, कॉपर आया है यहाँ पे, किसी को कॉपर की रिंग, कॉपर का कड़ा पहनना है, ठीक है। ग्रीन गोल्ड स्टोन आया है यहाँ पे, जो क्रिस्टल होता है ग्रीन गोल्ड स्टोन, ठीक है। ब्लू टोपैज, और आई थिंक मैंने यहाँ पे रेकमेंड भी किया था किसी को, ग्रीन रूबी, ठीक है। क्या है ये? जैस्पर, मोक्टाई जैस्पर, ओके। जैस्पर यहाँ पे किसी ने पहना है या पहनने की ज़रूरत है, फिर लास्ट शफल करेंगे, ओके। 2 कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिख रहा है पेट्रिफाइड वुड, यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह, जैसे कि आज मैंने रुद्राक्ष पहना है अपने यहाँ पे, ये पंचमुखी का रुद्राक्ष है 108 वाला, इसे मैंने वहाँ से लिया था त्र्यंबकेश्वर से। यहाँ पे किसी को वुड से पहनने की ज़रूरत है, वुड वाला, जैसे करुंगली माला या फिर रुद्राक्ष, सेक्टराइन, ओके, एमेट्रीन, ओके। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं एडिट करके लेती हूँ इसको। कार्ड है, ओके, लास्ट कार्ड है डॉग टूथ कैल्साइट। अब जितने मेरे पास यहाँ पे जेम स्टोन के लिए कार्ड्स आए हैं मैं आपको बताते जाती हूँ, ओके। रीडिंग में ज़्यादा लंबी बिल्कुल नहीं करूँगी। ग्रीन गोल्ड स्टोन, इसके पीछे आया है सेंट पैट्रिक, इसके पीछे यही बताना चाह रहे हैं सेंट पैट्रिक कि जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है और आपकी सेफ्टी है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ग्रीन गोल्ड स्टोन वियर करने से आ जाएगा, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन गोल्ड स्टोन एंड सेंट पैट्रिक। उसके बाद है ब्लू टोपेज,
मदर मैरी। अब यहाँ पे मदर मैरी आपको क्या गाइड कर रही है कि आपके लव पीस के लिए आपके आपके साथ मदर मैरी, आपकी जो ग्रेट मदर फिगर, जो मदर के कॉन्टेक्स्ट में डीटी है, वो आपके साथ हेल्प कर रही है, एज आपको डिवाइन फेमिनाइन ग्रोथ दे रही है, आपके बेसिकली हार्ट चक्रा को, आपकी लव लाइफ को, आपकी डिवाइन लव को प्रोटेक्ट कर रही है, सेव कर रही है, आपकी एनर्जी को, आपकी पीस को एम्ब्रेस कर रही है, ठीक है। गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही है। और आपको यहाँ पे ब्लू टोपैज वियर करने की ज़रूरत है, जिससे कारण ये सारा चीज़ आपके साथ होगा। ओके, उसके बाद है कॉपर। कॉपर में आया है सत्य साईं बाबा। ओके, सत्य साईं बाबा, अगर किसी को पता नहीं होगा तो आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर से ये सत्य साईं बाबा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी प्योरिटी है, आपका लव है, आपको क्लियरिटी, आपकी लाइफ में क्लियरिटी जो आएगा, जिसकी क्लियरिटी के लिए आप यहाँ पे बेसिकली जो भी मेरी ऑडियंस है या फिर जो भी और टैरो कार्ड रीडर्स है वो आते हैं क्लैरिटी के लिए। और आपको इंस्पिरेशन, वेल्थ, गुड हेल्थ, ठीक है, आपको पावर, आपको अगर वर्ल्ड वाइड एक नॉलेज चाहिए या फिर ट्रैवल करना है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इस कॉपर को, कॉपर का कड़ा, कॉपर की रिंग वियर कर सकते हो, ठीक है। कॉपर का कड़ा, कॉपर की रिंग, ठीक है, आपको वियर करने के लिए बोला जा रहा है श्री सत्य साईं बाबा से। ओके, एमेट्रिन के लिए बेसिकली है गणेश भगवान। ओके, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल हार्ट शेप का एमेट्रिन है। अब यहाँ पे गणेश भगवान जो है, गणेश जी, वो क्या बोल रहे हैं आपको, बेसिकली पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, वो आपको देंगे। और आपको जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपको उसको वो ईज़ तरीके से हटा देंगे, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपका अल्टीमेट इनकम, अल्टीमेट लव आपको इससे रिसीव होगा, ठीक है, एमेट्रिन से। ओके, ओकेट जैस्पर, इसके हैं नीम करोली बाबा, ठीक है। नीम करोली बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में लव लाइफ, आपके अपने जो मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे मैनिफेस्टेशन के थ्रू, ओके, और आपकी लाइफ में वो मिरेकली हैपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जो भी मैनिफेस्ट करोगे लव के कॉन्टेक्स्ट में या ओवरऑल, ओके, अनकंडीशनल लव में आपको रहने की ज़रूरत है। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि पावर, लव पावर, और आपको जो ट्रू नेचर है, ट्रू पर्सनैलिटी है, उसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, आपको ग्रोथ बेसिकली दिया जा रहा है, और आपको खुश रहने की, लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। जैस्पर है। ये 5 कार्ड मैं लूँगी। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एंजल्स का गाइडेंस लेंगे, उसके बाद फिर एनर्जी को मैं रैप अप करूँगी इस रीडिंग को। ओके, परफेक्ट टाइम का मुझे कार्ड दिखा है यहाँ पे, परफेक्ट टाइम का। अभी मैंने कार्ड्स शफल नहीं किए हैं। इतने सारे जो स्टोन आए हैं, जेम स्टोन आए हैं, क्रिस्टल्स आए हैं, इनको आप वेयर कर सकते हो, तो ये ओवरऑल आपको अवेकन करेंगे, आपके अवेकनिंग में हेल्प करेंगे। ओके, अब देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे मैं भी पहनती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने पहना है, ये भी पहना है, ठीक है। तो आप भी कॉम्बिनेशन वाला पहन सकते हो या फिर प्लेन एक ही क्रिस्टल का पहन सकते हो, ठीक है। टोपैज और गोल्ड स्टोन, जैस्पो, ओके। एमेथिस्ट भी मुझे दिख रहा है किसी के लिए यहाँ पे वियर किया होगा, तो लेट गो, यस, जो भी सिचुएशन है उसको सरेंडर करो और लेट गो करने की ज़रूरत है आपको।
इस रीडिंग में आपको अल्टीमेट यही गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। एंजल्स वैसे तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग से बताया है, और आपको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। आप लेट गो कर दो सिचुएशन को, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको सरेंडर करो और लेट गो करो। और क्या बताना चाह रहे हो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, और बताया जाए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ आया है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो देखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपको या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, सोच लो, समझ लो, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना। आस्क योर एंजल, आपको यहाँ पे पूछने के लिए बोला जा रहा है आपके एंजल्स से। मैंने पहले भी बताया कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे गोल्डन कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन कलर, रेड कलर। ठीक है, और यू आर रेडी, आपको बोला जा रहा है आप तैयार हैं। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन था आपके माइंड में तो उसके लिए आंसर यही है कि यू आर रेडी और आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बेसिकली ये जो है उनके लिए था जो क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है यू आर रेडी। और क्या बताना चाहते हो आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या बताना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, वाला कार्ड नीचे गिरा था। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, लेट गो, कॉम्प्रोमाइज़, आस्क योर एंजल, यू आर रेडी, और आपको मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। और लास्ट कार्ड है वेट। ठीक है, वेट, आपका वेटिंग टाइम जो है वो ओवर हो गया है, आई थिंक ख़त्म हो गया है। और बेसिकली आपको क्राउन चक्र पे काफ़ी हील करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी जो एनर्जी है, अपना जो चक्रा हीलिंग है, चक्रा बैलेंस है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके पास्ट लाइफ की रीडिंग। इस रीडिंग से कोई सही पार्ट आपसे रेजोनेट किया होगा तो आप इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए। श्री राधे।